ड्रामा की स्टार्टिंग में जब पोर्च अपने भाई को स्कूल छोड़कर आता है तो फिर वो वापस आकर किन को ढूंढने लग जाता है, लेकिन उसे किन कहीं पर भी नजर नहीं आता है। तो फिर वो आर्म के पास जाता है और उसे कहता है कोड रेड। तो फिर वो इमीडिएटली वहां से उठकर चला जाता है और फिर पोर्च किन की सीक्रेटली बातें सुनने लग जाता है। और फिर किन के पास एक आदमी आता है और वो उससे कहता है कि मेरे क्लब में पुलिस बहुत बार आने लगी है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इस मैटर को हैंडल करें। तो फिर किन कहता है कि ये आपका बिजनेस है, मैं इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। तो फिर वो आदमी कहता है कि जब आपने पोर्च के लिए मुझसे हेल्प मांगी थी तो मैंने आपकी पूरी मदद की थी, और मैंने जब तक हेल्प की जब तक कि पोर्च आपके साथ काम नहीं करने लगा, और फिर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। तो फिर किन कहता है कि तुम ऐसा सोचते हो कि मुझसे ऐसे बातें कर सकते हो, और फिर वो ये कहकर वहां से चला जाता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें पैते दिखाया जाता है जो एक बुक पढ़ रहा होता है। तो वहीं पर वेगस आता है और उससे कहता है कि ये बुक तुम्हें कहाँ से मिली। तो फिर पैते उससे कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि मैं इसे बाहर जाकर खरीद कर लेकर आया हूँ। तो फिर वेगस कहता है कि ये बुक तुम जैसे पागल को सूट नहीं करती। तो फिर पैते कहता है कि तुम्हें इस रूम में इसके अलावा कोई काम है। फिर पैते धीमी आवाज में कहता है पागल वो तो तुम हो। और फिर पैते पढ़ने लग जाता है कि किसी के ब्लड से उसकी पर्सनैलिटी का कैसे पता करें। और फिर वो वेगस से पूछता है कि तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है। तो फिर वो बोलता है AB। और फिर वेगस उससे पूछता है कि तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है। तो फिर वो उसे बताता है कि मेरा ब्लड ग्रुप O है। तो फिर वेगस उससे कहता है कि तुम्हारे ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ो। तो फिर पैते अपने ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ने लगता है और वो उससे बताता है कि O ब्लड ग्रुप वाले स्मार्ट, हैंडसम, कूल और क्लेवर होते हैं। तो फिर वेगस पैते को कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें ये बुक फेंक देनी चाहिए। तो फिर पैते कहता है कि ऐसा सच में लिखा हुआ है। और फिर वो उससे कहता है कि चलो तुम्हारे ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं। फिर वो AB ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ने लगता है और वो पढ़ता है कि AB ब्लड ग्रुप वाले पेक्युलर होते हैं और बाहर से तो एकदम ओपन बुक की तरह होते हैं, लेकिन उनके इमोशंस को पढ़ना बहुत ही मुश्किल होता है। तो फिर वेगस कहता है कि स्टूपिड बुक है, तुम जैसे ही इस पे बिलीव कर सकते हैं। तो फिर पैते कहता है कि वैसे तो ये तुम्हारी ही बुक है। और फिर पैते पढ़ता है कि पेट के अकॉर्डिंग भी पर्सनालिटी का पता किया जा सकता है। तो फिर वो वेगस के पेट के हिसाब से उसकी पर्सनालिटी के बारे में बताता है और वो उससे कहता है ऐसे पेट के ओनर बाहर से तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और स्कैरी दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। तो फिर वेगस कहता है कि कौन वीक है। तो फिर पैटे कहता है कि मैंने सेंसिटिव कहा है, इसका मतलब इसमें ये कहा गया है कि तुम बहुत सेंसिटिव हो और तुम्हें प्यार की ज़रूरत है। और वो उस बुक को किक मार के उसे कहता है कि इसे छोड़ दो। और फिर वो अपने पेट को देखने लग जाता है। और नेक्स्ट सीन में हमें पोर्च दिखाया जाता है जो किन का वेट कर रहा होता है। और फिर किन आता है और उससे हक करने वाला होता है, लेकिन वो उसे पीछे हटा देता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें पागल नज़र आता हूँ क्या। तो फिर किन कहता है कि तुम क्या कह रहे हो। तो फिर पोर्च कहता है कि मुझे लगता था कि प्यार में एक दूसरे से कभी झूठ नहीं बोला जाता है, लेकिन तुमने मुझसे शुरुआत से ही झूठ बोला है। तो फिर किन कहता है कि तुम्हें पता चल गया है क्या। तो फिर पोर्च कहता है कि क्यों, क्या तुम इसे हमेशा के लिए छुपाना चाहते थे, और अगर आज मैं ये पता नहीं कर पाता तो तुम मुझे हमेशा से ही झूठ बोलते रहते हैं। तुम्हें पता है ना वो घर, और वो वही एक चीज़ है जो मेरे मॉम डैड मेरे लिए छोड़ कर गए हैं। और फिर पोर्च उससे कहता है कि तुम करना क्या चाहते हो। और फिर किन कहता है कि मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, मुझे भी इसके बारे में कुछ पता नहीं है, ये सिर्फ मैंने अपने डैड के कहने पर किया है। और फिर किन उससे माफ़ी मांगने लग जाता है, लेकिन फिर पोर्च कहता है कि सिर्फ मैं ही क्यों, तुमने मेरे साथ ही क्यों किया ऐसा। और फिर किन कहता है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि तुम जो जानना चाहते हो मैं उसका आंसर ढूंढने में तुम्हारी मदद करूँगा। और फिर किन उसे हक कर लेता है। और फिर किन और पोर्च उसके डैड के पास जाते हैं और फिर उसके डैड उसे बताते हैं कि जिस ड्राइवर ने तुम्हारे पेरेंट्स की कार को क्रैश किया था वो मेरा फ्रेंड था, और मुझे ये भी नहीं पता था कि उस विक्टिम के 2 बच्चे भी हैं, और मैंने ये सारे सबूत मिटवा दिए अपने दोस्त की मदद करने के लिए, और मैं इसके बारे में सब कुछ भूल गया था जब तक कि मैंने तुम्हें दोबारा नहीं देखा था। और फिर किन के डैड उससे माफ़ी मांगते हैं। तो फिर पोर्च कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो फिर किन के डैड कहते हैं कि अगर मैं तुम्हें ये डायरेक्टली कहता तो तुम जैसे जिद्दी इंसान मेरी हेल्प के लिए मानते, और मैं अपनी मिस्टेक के लिए पे करना चाहता था और मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता था यहाँ पर काम करवा के, और मैं तुम दोनों भाइयों की केयर कर सकूँ। तो फिर पोर्च कहता है कि थैंक यू, आपने मेरी हेल्प की, लेकिन मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर वो वहाँ से चला जाता है और फिर किन भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। और अगले सीन में हमें वेगस और पैते दिखाए जाते हैं और वो वेगस अपने पेट को लेकर बैठा होता है। तो फिर पैते कहता है कि इसको क्या हुआ है, क्या ये बीमार है। तो फिर वेगस कहता है कि ये ठीक से सांस नहीं ले पा रहा है। तो फिर वो उससे कहता है कि तुम्हारे किसी बॉडीगार्ड को कहकर इसे डॉक्टर के पास ले जाओ। तो फिर वेगस कहता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है। और फिर वेगस वहाँ से जल्दी से चला जाता है, लेकिन वहाँ पर वेगस वो की भूल जाता है जिससे पैते को लॉक कर रखा होता है। और फिर पैते खुद को अनलॉक कर लेता है और वो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन फिर वो जब वेगस को देखता है तो उसके पास चला जाता है
और पैते उसके पास जाकर बैठ जाता है और फिर वेगस उससे कहता है कि मर चुका है और है। तो फिर वेगस उससे कहता है कि तुम भागे क्यों नहीं। तो फिर पैते कहता है कि मुझे खुद नहीं पता, जब से मैं छोटा था तब से मैं इन पेट्स की केयर कर रहा हूँ, लेकिन सब एक एक करते मरते गए जब तक कि ये आखिरी जिंदा नहीं रहा और अब इसने भी मेरा साथ छोड़ दिया। मैंने तो अभी उसका नाम भी नहीं रखा था और मुझे अब इतनी फीलिंग्स क्यों महसूस हो रही हैं मुझे नहीं पता। तो फिर पैते कहता है कि अगर तुम्हें इसके लिए बुरा लग रहा है इसका मतलब वो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट था। तो फिर वेगस कहता है कि डैड मुझे जो कुछ भी देते हैं वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट होता है। और फिर वेगस कहता है कि मैं जिससे भी प्यार करता हूँ वो मुझे छोड़कर चला जाता है। तो फिर पैते कहता है कि तुम्हारे पास अब भी तुम्हारा भाई तो है। फिर वेगस कहता है कि मकाओ भी कुछ अलग नहीं है क्योंकि हम माइनर फैमिली से हैं और माइनर फैमिली का मतलब होता है सेकंड, और चाहे हम कुछ भी अच्छे से कर लें लेकिन वो किसी को दिखाई नहीं देता। और फिर वेगस खुद को थप्पड़ मारने लग जाता है और कहता है कि मैं इस फैमिली में पैदा ही क्यों हुआ। तो फिर पैते उसे रोकने लग जाता है। तो वेगस कहता है कि मुझे अकेला छोड़ दो। फिर पैते उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम सैड हो लेकिन खुद को हर्ट करना ये एक पागलपन है। तो फिर वेगस उससे कहता है कि मुझे पता है कि जब तुम मुझे ऐसे देखते हो तुम्हें अच्छा लगता है और जब भी मैं मूडी होता हूँ तुम्हारी नज़रें मुझसे कहती हैं कि तुम्हें ये अच्छा लगता है। मुझे पता होता है कि मैं क्या चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारी क्या राय है इसके बारे में, क्या तुम्हें ये पसंद है। तो फिर पैते कहता है कि तुम पागल हो। तो फिर वेगस कहता है कि मुझे पता है कि तुम भी अंदर से सफरिंग कर रहे हो, तुम इसे रोको मत, इसे बाहर आने दो। तो फिर वेगस कहता है कि इसमें कोई मज़ा नहीं है अगर तुम्हारे जैसा गाय इसमें गिव इन ना करे तो फिर वेगस वहाँ से जाने ही लगता है, लेकिन फिर पैते उसे किस कर लेता है और फिर वो मेकआउट करने लग जाते हैं। और नेक्स्ट सीन में हमें पोर्च के घर पर किन और उसके भाई को दिखाया जाता है और फिर पोर्च उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए, तुम अपने घर पर जाओ, तुम यहाँ पर ठीक तरीके से नहीं रह पाओगे। तो फिर किन कहता है कि मैं कहीं भी रह सकता हूँ अगर मैं तुम्हारे साथ हूँ तो। और फिर किन और उसके फ्रेंड और पोर्च खाना खा रहे होते हैं, तब किन के डैड पोर्च के घर पर आते हैं और उसे एक आदमी की फोटोग्राफ देते हैं जिसकी कार से उसके पेरेंट्स की कार क्रैश हुई थी। फिर पोर्च उस आदमी को मारने तो जाता है लेकिन फिर उसकी ग्रैंड डॉटर को देखकर फिर वो उसे नहीं मार पाता है। और फिर किन कहता है कि तुमने सही फैसला लिया है और फिर वो उसे हक करता है। फिर पोर्च रोने लग जाता है और फिर किन पोर्च को उसी जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर वो फर्स्ट टाइम मिले होते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें पोर्चे को दिखाया जाता है जो अपने फ्रेंड के साथ हैंग आउट कर रहा होता है और उसने अपने लुक को पूरी तरीके से चेंज कर लिया होता है। और फिर उसके फ्रेंड उसे फोर्स करते हैं ड्रिंक के लिए और फिर वो ड्रिंक करने लग जाता है। फिर उसका एक फ्रेंड उसे ड्रग के लिए कहता है, तभी वहाँ पर किम आ जाता है और फिर उसे रोक देता है और फिर पोर्चे को वहाँ से ले जाता है। लेकिन फिर पोर्चे किम से कहता है कि तुम मेरे काम में टांग क्यों अड़ाते रहते हो, तुम्हें मुझसे मतलब ही क्या है। तो फिर किम कहता है कि अब से तुम जो भी करोगे वो तुम्हारा डिसीजन होगा और फिर ये कहकर वहाँ से चला जाता है। और नेक्स्ट सीन में हमें किन और उसके अंकल को दिखाया जाता है और फिर पोर्च कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों हो, मुझे अब तुमसे कोई मतलब नहीं है। और वो उससे कहता है कि तुम वापस क्यों आए हो। तो फिर उसके अंकल उससे कहते हैं कि मैं सिर्फ मिस्टर कॉन को अपने रिगार्ड्स भेजना चाहता हूँ। और फिर वो पोर्च की तरफ देखकर कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता है। और फिर उसका अंकल उससे कहता है कि मैं तुम्हारी अभी भी चिंता करता हूँ और मेन फैमिली का एक भी मेंबर ट्रस्ट करने लायक नहीं है। और फिर वो पोर्च को एक फ़ोटोग्राफ देता है और उससे कहता है, अगर तुम्हें इसके बारे में और जानना है तो तुम मुझे 5 लाख दो, मैं तुम्हें इसके बारे में सब कुछ बता दूंगा। सो एपिसोड का यहीं पर एंड हो जाता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।